वेलकम टू बीपीएससी हिंदी। इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार टीचर का जो आप लोग का 26 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 11-12 वाले का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका हिंदी पेपर जो है हम लोग देखने वाले हैं। 41 से लेके 120 क्वेश्चन जो आयोग द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है, तो उससे आप लोग मिला लीजिए। इससे आपको 100% पता चल जाएगा आपने कितना सही बनाया है, क्योंकि पहले आपने जो भी आंसर की मिलाया है यूट्यूब से, तो हो सकता है उसको जिसको आप अभी सही मान रहे हैं, आयोग जो है उसको गलत कर दे। इसलिए ये जो आयोग अपलोड की है वो 100% सही है, तो उससे आप लोग मिला लीजिए, ताकि जब आपका कट ऑफ आएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपका कितना नंबर था और आपका रिजल्ट हुआ या नहीं। तो चलिए 41 से लेके 120 क्वेश्चन जो है हम लोग फटाफट देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 41 में है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनि की संख्या कितनी मानी है। तो 41 का आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 13 स्वर, 38 व्यंजन, टोटल 51 है। और ये जो है सेट ए है, हो सकता है आपके पास सेट बी हो, सी हो, डी हो। तो सब में क्या है कि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है ये मिलाना है, आंसर मिलाना है, ठीक है। तो अगर आपका जो है सेट बी है, अगर उसमें जो है आपने सी नंबर में अगर ये वाला दिया हुआ है आपने लगाया है, तो आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप समझ गए होंगे हमने क्या बोला। तो अब जो है 42 नंबर देखेंगे। इसमें है कि खुसरो की रचना जो है खालिक वारी जो है वस्तुतः क्या है। तो 42 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर देखेंगे। 43 में है कि विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगर आपने पाली में लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर है कि पश्चिम हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है। तो 44 का आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, खरी बोली बुंदेली। अब उसके बाद 45 नंबर देखेंगे। 45 में है खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। तो 45 का आपका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जनपदीय हिंदुस्तानी। अब नेक्स्ट देखेंगे 46 में है देवनागरी लिपि में अ की जो है 12 खरी स्वर्ग ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, काका काले काले लकर हो जाएगा। अब देखेंगे 47 नंबर। 47 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अधिक उपयुक्त है। तो 47 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, देवनागरी का विकास ब्रह्मी लिपि के उत्तर साकी नगरी से हुआ है। अब देखेंगे 48 नंबर में है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति जो है 1947 के अध्यक्ष थे। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। अब 49 नंबर देखिए। 49 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखेंगे 50 नंबर। 50 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों का स्थापना ओ और जो है तर्क बो पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 50 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ओ सही है और बो गलत है। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। 51 नंबर देखिए। 51 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें मिलान करने दिया गया है, इसका आंसर ई हो जाएगा। अगर आपने 51 नंबर में ई मारा है तो आपका बिल्कुल सही है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर में भी अगर आपने ई मार दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। अब 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर में एक तरफ काव्य पंक्ति दिया गया था, एक तरफ रचना दिया गया था और आपको इसको मिलाना था। तो अगर आपने 53 नंबर में सी नंबर मारा है, ए का 2 और बी का 3 और सी का 4 और डी का 5, तो आपका बिल्कुल सही है 53 नंबर। तो 53 नंबर का आंसर आपका क्या था, सी था। 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर में देखिए, 54 नंबर में आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृति का सही अनुक्रम जो है कुकुरमुत्ता हो जाएगा, विष्णु प्रिय हो जाएगा, आंगन के पार द्वार हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसमें बताया गया था सही अनुक्रम। अब 55 नंबर देखिए। 55 में बोला जा रहा है कि स्थापना अ और तर्क बो पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 55 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा कि ओ और बो जो है दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो 55 का आपका राइट आंसर क्या हो गया,
बी नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर में है कि द्विवेदीय युगीन कविता जो है कि मुख्य प्रवृत्ति क्या थी। तो 56 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 1 और 4 समाज सुधार हो जाएगा और इतिवृत्तात्मक हो जाएगा। अब जो है 56 के बाद देखेंगे 57 नंबर। 57 का देखिए, इसमें बोल रहा है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। तो 57 का जो आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, ये सही है और ये सही है। उसके बाद देखेंगे 58 नंबर हम लोग क्वेश्चन। 58 को आप लोग पढ़िए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित, एक तरफ रचना दिया है एक तरफ रचनाकार दिया गया है। तो 58 का आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ई नंबर। अगर 58 में आप लोगों ने ई नंबर लगाया है तो आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 58 के बाद जो है 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें बोल रहा है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो है प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन जो है किस आलोचना का है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन। 60 नंबर में बोल रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम क्या है। तो 60 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। पहले जो है 4 नंबर आएगा, फिर उसके बाद आपका 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर जो है 2 नंबर आएगा। अब जो है हम लोग जो है 60 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का है 61 नंबर जो है क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर क्या होगा। तो 61 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 61 नंबर देखिए, 61 में बोल रहा है नीचे दो कथन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको देखना है। तो 61 का जो हो जाएगा ई नंबर। अगर 61 में आपने ई नंबर लगा दिया है तो आपका बिल्कुल सही है। अब 62 देखेंगे। 62 नंबर, 62 नंबर में जो है ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अगर आपने हेमचंद्र में लगाया था। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है आपके पास क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसे माना। तो राहुल सांकृत्यायन को माना गया था। तो 63 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 64 नंबर देखेंगे। तो 64 का आप मिला लीजिए। 64 का जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा 64 नंबर का सी। 65 चलिए, 65 नंबर का आंसर आप मिलाइए। 65 का जो है आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद 66 मिलाइए। 66 नंबर का जो है आपका जो आंसर हो जाएगा 66 का जो है बी हो जाएगा, बच्चन सिंह हो जाएगा 66 का बी नंबर। उसके बाद जो है 67 नंबर। 67 नंबर में जो है कपोसनिष्ठ की जो है यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है कपोसनिष्ठ की। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मजयी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। 68 नंबर मिलाइए। इसमें बोल रहा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का जो है सही अनुक्रम क्या है। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 69 देखिए, इसका जो है 69 का अगर आपने ई लगाया था तो आपका बिल्कुल ही सही है। अब 70 नंबर देखिए। 70 में जो है अगर आपने ए नंबर लगाया था, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। 70 का जो है, हाँ 70 का देखिए, 70 का जो है आपका जो सही होगा ये वाला होगा विकल्प, यहाँ पे विकल्प दिया गया है तो ये वाला विकल्प जो है सही है। 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और इसमें ये जो आपका 1 2 3 जो दिया गया है तो इसमें जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों सही हो जाएगा। अब देखेंगे 71 का जो आपका आंसर है, 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियसरेन हो जाएगा। 71 के बाद 72 नंबर में है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी जो है किस कवि के संदर्भ में की थी। तो 72 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 73 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अयोध्या कांड हो जाएगा, ये वहीं से ये पंक्ति लिया गया था। 74 में है कि जीवन मुँह चाही को निको पंक्ति का भाव क्या है। तो 74 का आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगर आपने 74 में ई लगाया था तो आपका बिल्कुल जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
75 नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 75 नंबर में है कि कामयानी के निम्न शगों का सही अनुक्रम क्या है। तो 75 का आपका राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा, झड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर। 76 क्वेश्चन आप पढ़िए और 76 का जो राइट आंसर अगर आपने आचार्य नंदुलारे वाजपेयी में लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो है 77 हम लोग देखेंगे। तो 77 में क्या है, मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का जो है नमोल्लेख कीजिए। तो 77 में अगर आपने सी नंबर लगा दिया है, भारत इतिहास और संस्कृति, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है 78 नंबर देखिए। 78 आप पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि ए का जो है 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद बी का जो है आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। अगर आपने 78 नंबर में ए नंबर लगाया था, ए का जो है ए का 4, बी का 3 और फिर सी का 2 और डी का 1, तो आपका बिल्कुल सही है। अब 79 नंबर देखिए। 79 नंबर का जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जन्म वर्ष के अनुसार जो है सही अनुक्रम लगाना था। तो पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्रीनाथ नारायण, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा आपका राइट आंसर 79। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो है बी नंबर है। क्या है? बी नंबर है। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, ये आपका राइट आंसर है। अब देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर में है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया था। तो 81 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 82। तो 82 का जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर है। अगर आपने 82 में ई लगाया था तो आपका बिल्कुल सही है। 83 नंबर देखिए। 83 नंबर है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था। तो 83 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, सिंगार काल। अब जो है 84 देखिए। 84 में जो है फीकी नो नीकी गहे कहिए समय विचारी सबको मन हर्षित करे जो ब्याह की गाड़ी, किस कवि की रचना है। तो 84 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा वी हो जाएगा, वृंद हो जाएगा। अब 85 नंबर हम लोग देखेंगे। 85 में है मेड़ तो दी किस जो है एकांकीकार की रचना है। तो 85 का आपका राइट आंसर सी। अगर आपने सी लगाया है लक्ष्मी नारायण मिश्र तो बिल्कुल आपका सही है। 86 में देखिए राम दरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। तो 86 का आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, अतरंग हो जाएगा। अगर आपने लगाया था तो सही है। अब नेक्स्ट देखिए 87 नंबर में है चल पड़े जिधर दो दगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर किसकी पंक्ति है। तो 87 का राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 88। 88 में है कि मनु भंडारी का संग्रह नहीं है। तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लंदन की एक रात जो है मनु भंडारी का एक संग्रह नहीं है, मैं हार गई और यही सच ये इसका है। तो 88 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर। 89 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए और 89 का आपका जो राइट आंसर है अगर आपने मोहन राकेश में लगाया था तो आपका बिल्कुल सही था। अब जो है 90 में देखिए। 90 नंबर में बोल रहा है कि हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। तो 90 में अगर आपने ई लगाया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 91 नंबर देखिए। आप लोग जो है क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो है 91 का ये बी हो जाएगा, भाव या मनोविकार। तो 91 का अगर आपने भाव या मनोविकार में लगाया तो आपका सही था। अब जो है 92 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है ही। तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब 93 नंबर हम लोग देखेंगे। 93 नंबर में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का वो है सी नंबर, लहरों के राजहंस में अगर आपने लगाया तो बिल्कुल आपका सही है, 93 का सी। अब जो है 94 नंबर देखिए। 94 है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर का भोजन। क्या हो जाएगा? 94 का ए नंबर हो जाएगा, दोपहर का भोजन, जो ये कमलेश्वर की कहानी
नहीं है। तो 94 में अगर आपने ए लगाया था दोपहर का भोजन तो ये आपका सही था। 95 नंबर देखेंगे हम लोग। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा घिसा। घिसा जो है, घिसा इज अ राइट आंसर ऑफ 95। तो 95 का आपका क्या हो जाएगा, घिसा। अगर आपने लगाया था तो आपका सही था। अब 96 देख लीजिए। 96 में अगर आपने ई लगाया था उपयुक्त में से कोई नहीं तो आपका सही था। अब 97 देखिए। 97 में बोल जा रहा है कि नई समीक्षा नई संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। तो 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 98 नंबर। 98 में है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है। तो 98 का आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगर आपने उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया है तो ये आपका सही है। अब 99 नंबर देखिए। 99 में है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। तो 99 का जो आपका राइट आंसर है तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, भाषा विज्ञान हो जाएगा। अब 100 नंबर देखेंगे। 100 में है हिंदी के जो है उच्चाक्षित व्यंजन का चयन कीजिए। तो 100 का अगर आपने बी नंबर लगाया था, ढ लगाया था, तो ये आपका सही आंसर था 100 का ढ नंबर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 के बाद जो है 101 नंबर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो 101 देखिए। 101 में बोला जा रहा है कि तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 101 का आपका ए हो जाएगा खटिया खाट। अगर आपने खटिया खाट में लगाया था तो आपका बिल्कुल सही है। तो 102 का देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा है शंकर शब्द का चयन कीजिए। तो 102 में उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब 103 देखिए। 103 में है नमस्ते का संधि विक्षेत्र है। तो 103 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। 104 देख लीजिए। 104 में है कि चयन शब्द में किस संधि की योजना है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अयादी संधि। 104 के बाद देखेंगे नेक्स्ट 105 नंबर। 105 में है त्रिलोचन में किस समास की योजना है। तो 105 का राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 नंबर। 106 में बोल रहा है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में कौन सा पदबंध है। तो 106 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। 107। 107 में जो है इंटरनेशनल के किस के लिए जो है हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए इंटरनेशनल के लिए। तो 107 का आपका क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, 107 का हो जाएगा। 108 नंबर देखिए। 108 नंबर में बोल रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 108 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कटक होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द असन का अर्थ है। तो 109 का आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपने लगाया 109 में तो आपका सही था। 110 नंबर देख लीजिए। 110 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाचक वाक्य है। तो 110 का जो है बी नंबर हो जाएगा, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। ये जो है भाववाच्य वाक्य है। नेक्स्ट है 111। 111 में बोला जा रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 111 का राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 112। 112 में बोल रहा है कि संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो 112 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। 113 नंबर देखेंगे। 113 में बोल रहा है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 113 में अगर आपने ए लगाया था तुम यहाँ आ जाओ, तो ये आपका सही है। अब 114 नंबर देखिए। 114 नंबर में बोला है थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 114 का अगर आपने सी लगाया था अस्थिर विचार वाला, तो ये क्या था आपका, क्या सही था। कितना नंबर, 114 नंबर। अब नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर। 115 में है कि लोकत्या प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं है। तो 115 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगर आपने लगाया था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये राइट आंसर था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि जिसे भी जो ओरिजिनल आंसर्स की अभी तक नहीं मिला है और वो जो है एग्जैक्ट 100% मिला लें कि उसको अभी तक कितना नंबर आया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है आपको सारा आंसर की आपको जो ओरिजिनल जो अपलोड किया गया है आयोग के द्वारा वो आपको करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। 116 में है रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। रा जो है किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो 116 का आपका जो राइट आंसर है
वो ई नंबर हो जाएगा। 116 के बाद जो है 117 नंबर देखते हैं। 117 में बोलता है कि परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है। तो 117 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परिभाषावादी हो जाएगा। 118 देखिए, 118 में बोल रहा है कि कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर। इसमें बोलता है नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, अगर आपने दिया है तो ये आपका राइट आंसर है 119 का। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 120 नंबर। 120 में है कि हिंदी की जो है महाप्राणीक्रम संधि है। हिंदी की महाप्राणीक्रम संधि क्या है। तो 120 का जो है सी नंबर हो जाएगा, कभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कभी में अगर आपने लगाया था ये बिल्कुल आपका सही है। इस तरह से आपका जो है 41 से लेके 120 प्रश्न जो है आपका ओरिजिनल आंसर की के द्वारा सॉल्व हो गया। तो आप लोग को कितना नंबर आया कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये था आपका बिहार टीचर का 26 अगस्त का 11-12 का जो है हिंदी का पेपर था, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।